ड्रीम स्टोरीज की दुनिया। लालची रक्षे वाला। पिछली किस्त में आपने देखा कि रॉकी रक्षा लेकर उस वीरान रास्ते पर जाता है तो उसे वही लड़की खड़ी नजर आती है और फिर जब वो उसे उतारता है तो वो चुड़ैल बन जाती है और रॉकी वहाँ से भाग जाता है और घर आकर बिट्टू और भाभी को सब बताता है। भाई मुझे मत डराओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर डर लग रहा था तो उस रास्ते पर क्यों गए थे? भाई मसले का हल सोचो, फजूल बात मत करो। हाँ जी, रॉकी ठीक कह रहा है, हमें मसले का हल सोचना चाहिए, ना कि यहाँ वहाँ की बातें करनी चाहिए। हाँ बेगम, तुम ठीक कह रही हो। मैं अपने दोस्त मीठे से मशवरा करता हूँ, उसके पास जरूर कोई न कोई हल होगा। मैं जाता हूँ उसके पास। भाई मैं भी आपके साथ चलूंगा। ठीक है, तुम भी चलो मेरे साथ। फिर बिट्टू और रॉकी मीठे के घर आते हैं तो मीठा अपनी बीवी के साथ बैठा होता है। बिट्टू और रॉकी, तुम खैर से आए हो? नहीं, तुझे तमीज नहीं है? किसी के घर बगैर इजाजत के घुसाया है? कोई शर्म हया नहीं है तेरे अंदर? ओ बेगम तू चुप कर, इसका और मेरा घर में कोई पर्दा नहीं है जब मैं इसके घर जाता हूँ। तू इसके घर में बगैर इजाजत के जाते है, जरूर तू कोई ताड़ा ताड़ी करने जाता होगा। भाभी आप बीटे भाई पर शक कर रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। निकल जाओ तुम तीनों मेरे घर से। यार बिट्टू तुम बाहर चलो, यहाँ की मनुष्य शक्ल वाली औरत हमें बात नहीं करने देगी। फिर मीठा, बिट्टू और रॉकी बाहर आ जाते हैं। हाँ बिट्टू, क्या बात है, इतने परेशान क्यों हो तुम? बेटे भाई बात ही कुछ ऐसी है, परेशान न हो तो क्या करो? अब मुझे बताओगे भैया, ऐसे ही ड्रामे करते रहोगे? फिर बिट्टू मीठे को सब कुछ बताता है कि कैसे वो लड़की रॉकी और उसे नजर आती है जो चुड़ैल का रूप बदल लेती है। ये सुनकर मीठा बोला, हाँ मुझे तो पहले ही यही उम्मीद थी इस मोटे रॉकी से कि ये उस चुड़ैल को देखकर भाग जाएगा। इसकी जगह अगर मैं होता तो उस चुड़ैल को गर्दन से पकड़ लेता। बेटे भाई इस बात को छोड़े, मुझे डर है कहीं वो चुड़ैल हमारे घर ना आ जाए, हमें मार ना दे। रॉकी तू मुझे एक बात बता, उस चुड़ैल को देखकर भागने की क्या जरूरत थी? उस चुड़ैल का एक बाल तोड़ लेता। पर बेटे भाई उसका बाल तोड़ने से क्या होगा? अरे भाई अगर कोई चुड़ैल का बाल तोड़ ले तो वो चुड़ैल उसके काबू में आ जाती है। तो बेटे भाई आपने अपनी बीवी का बाल तोड़ा है? क्या मतलब? नहीं मतलब क्या है तुम्हारा इस बात का? मेरी बेगम चुड़ैल है। हाँ चुड़ैल ही है, देखा नहीं जब हम घर आए तो हमारे साथ कैसे बदतमीजी कर रही थी। बिट्टू अपने भाई को समझा, ये मेरी बेगम से बदतमीजी कर रहा है। बेटे भाई वैसे आपस की बात है, रॉकी की बात भी किसी हद तक ठीक है। ठीक है ये बात है तो मैं जाकर अपनी बीवी को बताता हूँ, फिर वो तुम्हारे बाल भी तोड़ेगी और तुम्हारे बाल बच्चे भी। अरे बेटे भाई हम तो मजाक कर रहे हैं, आप मजाक को समझ लिया करो, ऐसे सीरियस मत हो जाया करो। भाई आप काम की बात करो, फजूल बातें मत करो और जरा आराम आराम से बातें करो। दीवारों के भी कान होते हैं, कहीं वो चुड़ैल सुन न ले। वो चुड़ैल सुन न ले? अरे उस चुड़ैल को आने दे, मैं उसका वो हाल करूँगा कि उसे नानी याद आ जाएगी। उसे मार मार कर तुम्बा बना दूंगा और उसका एक बाल भी तोड़ लूंगा। फिर उसे गुलाम बनाकर उससे घर की सफाई सुथराई, बर्तन और कपड़े वगैरह धुलवाया करूंगा। क्या बाल तोड़ने से वो काम करने वाली बाई बन जाती है? तो देखना तो सही मैं क्या करता हूँ। वही हुआ जिसका डर था। चुड़ैल इनकी बातें सुन रही थी और चुड़ैल को मीठे पर बहुत गुस्सा आ रहा था। ये मीठा बगैरत इंसान मुझे पकड़कर मेरे बाल तोड़कर मुझे गुलाम बनाना चाहता है। मैं इसे ऐसा मजा चखाऊंगी कि इसकी बीवी चुड़ैल याद करेगी। मैं अब इसी गांव में रहने का बंदोबस्त करती हूँ ताकि इस गांव वालों को मजा चखा सकूं। फिर चुड़ैल उसी गांव में एक दरख्त के ऊपर बसेरा कर लेती है और उस दरख्त पर एक झूला लगा होता है। उसी दरख्त के साथ एक घर होता है जिसमें सेना ठाकुर अपनी बीवी के साथ रहता है। अरे बेगम मैं सोच रहा हूँ इस दरख्त को कटवा दूँ। अरे नहीं, इस दरख्त को नहीं कटवाना, इससे मेरी बचपन की यादें जुड़ी हुई है। ठीक है बेगम, जैसे तुझे अच्छा लगे।
फिर रात में सेना ठाकुर सो रहा होता है कि उसे बाहर से आवाज आती है और वो परेशान होकर उठ जाता है। ये इस टाइम किसकी आवाज आ रही है? फिर सेना ठाकुर खिड़की में आकर देखता है तो वहाँ एक लड़की झूला झूल रही होती है। ये इस टाइम इस पर कौन झूले झूल रहा है? ये लड़की इस टाइम, ये तो बहुत परेशानी की बात है। मैं जाकर बेगम को बताता हूँ। फिर सेना ठाकुर अपनी बीवी के पास जाता है और उसे सब बताता है। अरे आप पागल तो नहीं हो गए? इस उम्र में भी आपको लड़कियों के ख्वाब आना बंद नहीं हुए? अरे बेगम, मैं झूठ नहीं बोल रहा। वहाँ वाकई एक लड़की झूला झूल रही है। मैंने खुद देखा है उसे। फिर वो दोनों बाहर आते हैं तो देखते हैं कि वहाँ कोई लड़की नहीं होती। ये लड़की कहाँ चली गई? मैंने खुद इसे झूला झूलते देखा था। बस बस सुधर जाओ, अपनी आदतें ठीक करो। इस उम्र में आपको लड़कियों के ख्वाब देखना सेब नहीं देता। फिर वो दोनों अंदर आ जाते हैं और सेना ठाकुर को डर की वजह से नींद नहीं आ रही होती। हाय, ये रात गुजर जाए, मेरा तो डर की वजह से टम्मी टक हो गया है। इतने में दिन निकल आता है और सेना ठाकुर के डर में कमी हो जाती है तो दरवाजा बजता है। ये कौन है? कहीं ये वो रात वाली लड़की तो नहीं आ गई? मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा। जी दरवाजा खोलो, आवाज नहीं आ रही दरवाजा बजने की। अच्छा, खोलता हूँ दरवाजा, सब्र कर। फिर सेना ठाकुर डरते डरते दरवाजा खोलता है तो बाहर उसका बेटा चिट्टू खड़ा होता है। चिट्टू, तूने तो मुझे हैरान ही कर दिया। आजा अंदर। हाय, मेरा बेटा इतने दिनों बाद घर आया है, शुक्र है अल्लाह का। हाँ भाई, 4 बजे आपकी बहुत याद आ रही थे, सोचा आप दोनों से मिल आओ। अच्छा किया बेटा जो तू आ गया अपनी माँ की आंखों की ठंडक के लिए। अभी मैं काफी थका हुआ हूँ, जाकर कुछ देर आराम कर लेता हूँ। हाँ बेटा, तू मेरे कमरे में जाकर आराम कर। फिर रात को चिट्टू उसी कमरे में सो रहा होता है कि उसे बाहर से आवाज आती है तो उसकी आंख खुल जाती है। ये कैसी आवाज आ रही है? फिर चिट्टू खिड़की में आकर देखता है तो वहाँ कोई नहीं होता। ओहो, ये तो मेरा वहम था। अब तो मेरी नींद पूरी हो गई है। मैं जाकर झूले खाता हूँ, मजा आएगा झूले खाने का। फिर चिट्टू झूला झूलने बाहर आता है और झूला झूलने लगता है। यार कितना मजा आ रहा है झूले खाने का, बचपन की यादें ताजा हो गए। चिट्टू अभी ये कह ही रहा होता है कि उसके पीछे वही चुड़ैल आ जाती है। चिट्टू उसे देखकर डर जाता है। अम्मी अप्पू, चुड़ैल आ गई, मुझे बचाओ। ये तो चिट्टू की आवाज है। ये बाहर क्या कर रहा है? फिर वो दोनों बाहर आते हैं तो देखकर हैरान रह जाते हैं कि चिट्टू बेहोश पड़ा होता है। हाय, मेरे बेटे को क्या हो गया है? ये बेहोश कैसे हो गया है? अब तू इस बात को छोड़, इसे उठाकर अंदर ले चल। फिर वो दोनों चिट्टू को उठाकर अंदर ले जाते हैं। चिट्टू मेरे बेटे, उठ, हमें बता क्या हुआ था, हमें बता। मेरी इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि जब चिट्टू को होश आएगा तो वो घर वालों को चुड़ैल के बारे में बताएगा या नहीं। शुक्रिया।